हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36 अनटाइटल्ड चैप्टर। ये तो मैरिड है तो फिर सर इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्या अब सर इन लोगों ने भी इंटरेस्ट होने लागे हैं? हो भी क्यों ना, आखिर ये है ही इतनी खूबसूरत। भाई आजकल तो खूबसूरती ही मैटर करता है। फिर वो एक फेक स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को, अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारा काम प्रमोट होगा। आज तुम्हें सबसे लो सेक्शन में रखा गया है। वही सारांश को उस रिसेप्शनिस्ट की नजरें खुद पर अजीब लगने लगी थी, पर फिर भी वह सब कुछ इग्नोर करते हुए कहता है, अंडरस्को, हाँ बताएं मेरा क्या काम होगा? रिसेप्शनिस्ट उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अंडरस्को। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट उसे कैंटीन एरिया में लेकर आती है और कहती है, आज से तुम्हारा काम यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होगा। तुम्हें सारे स्टाफ के लिए उनकी काफी उनकी टेबल पर सर्व करनी होगी। प्रिंटिंग करना, फाइल्स इधर उधर रखना और इवेंट जब भी होगा उनका सारा कमा करना होगा। तो अभी तुम अगस्त सरकर के लिए उनकी काफी लेकर जाओ उनके केबिन में, क्योंकि वे हान कर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उनकी काफी तुम ही दोगी आज से। सारांश कहता है, अंडरस्को, ओके मैम। इतना बोल वह सभी एरिया के बारे में उसे रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगता है। रिसेप्शन भी उसे अच्छे से कम समझा देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सारांश कॉफी लिए अगस्त्य की कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। जब अगस्त के केबिन में पहुंचती है तो देखता है कि अगस्ता काम में बहुत बिजी है। वो उसे देख कहता है, कम से कम ये इंसान अपने काम तो ईमानदारी से करता है। फिर वहां पर कॉफी रखते हुए कहता है, अंडरस्को, आपकी कॉफी। अगस्त्या अपनी नजरें उठाकर सारांश को देखता है और कहता, अंडरस्को, है तो तुम्हें अपना काम पता चल ही गया होगा। कैसा लग रहा है तुम्हें ये काम करके? सारांश कहता है, अंडरस्को, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे ये काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काम अच्छे से करूंगा। इवन मुझे अच्छा लगा कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। थैंक यू। अगस्त्या अपना मुंह बनाते हो, ओ गॉड, मैं भूल गया तुम तो लेक्चर की दुकान हो, बिल्कुल एक लड़की जैसे। सारांश कहता है, अंडरस्को, तो आप ऐसा बोलती क्यों है जब लगता है कि मैं लेक्चर देता हूँ? अगस्त्या अपनी चेयर से उठ सारांश की तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को, तो तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? सोचा भी है कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? सारांश पीछे होते जा रहा था है। अगस्त्या एकदम से करीब आ अपनी बाहों में भर बोला, अंडरस्को, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही मुंह खोलो। ज्यादा कोशिश करते क्यों हो मेरे सामने? इतना बोल वो अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करते हुए काफी उठा पीने लगा। कुछ देर ऐसी कॉफी पीने के अगस्त्य सारांश को देख कहता है, अंडरस्को, जाओ तुम्हारे नेक्स्ट ऑर्डर आने वाले होंगे, बट 1 घंटे बाद फिर से एक कॉफी लेकर आना। सारांश कैबिन से निकल जाता है, पार तभी वो सामने से आ रहे शख्स से टकरा जाता है और जैसे गिरने को होता है कोई उसे थाम लेता है। तभी वो जोर से कहता है, अंडरस्को, सारांश तू इतना ही बोला था कि? सारांश खुद को ठीक कर कहता है, अंडरस्को, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? भूल गए क्या मैं अभी तभी? मीत अपने मुंह पे उंगली रख सारी कहता है, अंडरस्को, पर फिर अचानक से जोर का हक करते हुए सारांश की पीठ को रब करने लगता है। वही मीत के चिल्लाने से अगस्त्य केबिन से बाहर झांकने लगता है और यह नजारा देख उसकी आंखों में खून उतर आता है। वह गुस्से का घूंट पीते हुए कहता है, अंडरस्को, तुम्हें लोगों से दूर रहने के लिए बोला था मैंने, और खासकर तुम्हारे इस चिपको फ्रेंड से, पर देखो अब तो इसकी पनिशमेंट मिली चाहिए ना तुम्हें। फिर वो केबिन से बाहर निकाल उन दोनों के पास आ जाता है। वही मीत अगस्त्य को देख डर से पीछे होने लगता है, पर तभी वह अभिनव से जा टकराता है और गिरने को होता है, पर अभिनव से संभाल लेता है और कहता है, अंडरस्को, यहाँ क्या चल रहा है? तभी उसकी नज़र भी अगस्त्य बचाती है और दोनों ही एक दूसरे से अपनी नज़रें फेर लेते हैं। अभिनव कहता है, अंडरस्को, मीत तुम्हें जो काम दिया था वहां पर ध्यान दिया करो। वही सारांश को देख अगस्त्य बोला, अंडरस्को, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा गया है, ना कि गॉसिप करने के लिए। अभी के अभी यहाँ से जो अगस्त है की डरावनी आवाज को सुनकर सारांश वहां से निकलने में ही भलाई समझता है। वही एक बार फिर से अगस्त या अभिनव को देख अपना मुंह बनाते हुए अपनी केबिन में चला जाता है। यही हाल अभिनव का भी था, वह भी मीत को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वही दूसरी ओर गोवा रिसोर्ट
हाथों में वाइन की ग्लास लिए बाथरोब पहने एक शख्स स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ रहा था और वही स्विमिंग पूल और आसपास से गुजार रही लड़कियां बेड्रेस बस उसे ही अपनी आंखों से तार रही थी। वो शख्स का ऑरा किसी मिस्टीरियस से काम नहीं था, पर चेहरे पे चाम इतना कि किसी की नजर न हटे। उस शख्स ने अपने हल्के लंबे बालों को पोनी किए हुए था। उसके होठ बहुत आकर्षित लग रहे थे। गोरी मखमली स्किन पे कहीं कहीं खरोच के निशान उसे एक अलग ही लुक दे रहा था। हैंडसम इतना कि मॉडल को भी फेल कर दे, और चेहरे पे कोई भाव नहीं पर एक मिस्टीरियस लुक देते हुए वो शख्स पूल के पास खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से एक शख्स की आवाज आती है, अंडरस्को सर समीरा मैम इंडिया आ रही है और उन्हें मुंबई जाना है। और है ये मिस्टीरियस शख्स, और ये क्या करना चाहता है, और ये समीरा कौन है, और क्या होने वाला है सबकी लाइफ में, क्या सबकी लाइफ बदल जाएगी इनके आने से। एपिसोड 37 अनटाइटल्ड चैप्टर। उसके होठ बहुत आकर्षित लग रहे थे। गोरी मखमली स्किन पे कहीं कहीं खरोच के निशान उसे एक अलग ही लुक दे रहा था। हैंडसम इतना कि मॉडल को भी फेल कर दे, और चेहरे पे कोई भाव नहीं पर एक मिस्टीरियस लुक देते हुए वो शख्स पूल के पास खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से एक शख्स की आवाज आती है, अंडरस्को सर समीरा मैम इंडिया आ रही है और उन्हें मुंबई जाना है। अंडरस्को वो शख्स कहता है, रवि तुम्हें पता है उन्हें क्या कहना, तो ये मुझे बताने से पहले ही तुम सॉल्व कर लेते। खैर अब आ गए हो तो लेट्स एंजॉय। इतना बोल वो उसे अपने हाथों से जाने का इशारा करता है और वो शख्स वहां से चला जाता है। तभी स्विमिंग पूल में लड़कियां उसे आवाज देते हुए कहती है, राज जल्दी आओ हम सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है राजवीर सिंघानिया, जो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है, दिखने में बहुत स्मार्ट पर अपने काले करतूतों से यह बहुत जाने जाते हैं। पुलिस भी इन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्सा में रहना इनकी हॉबी है। ड्रग्स की स्मगलिंग करना हो या किसी को मारना ही, किडनैपिंग, ये सब इनके लिए नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात, अगस्त्या का बिजनेस राइवल जो करना चाहता है दुनिया पे राज, और अगस्त्य रायचंद की बर्बादी। लड़कियों के बुलाते ही राजवीर झट से स्विमिंग पूल में कूद जाता है और उनके साथ मस्ती करते हुए उनके करीब जाने लगता है। वही दूसरी ओर रिवांश न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। वो दीप के साथ ही होता है। दीप भी रिवांश की तरफ ही हैंडसम है। रिवांश की जैसे ही उसके अंदर सारी चीजों के बेस्ट स्किल थे। दीप और रिवांश दोनों ही अलग अलग कमरे में ठहरे थे। मीटिंग शाम को होने वाली है उसी होटल के टॉप फ्लोर पे, जहां आज एक इवेंट भी होने वाला था। हॉलीवुड बॉलीवुड सबका जमावड़ा होने वाली थी। उसी बीच वो मीटिंग रखी गई थी। रिवांश होटल पहुंचकर फ्रेश हो जाता और अपने लैपटॉप उठा काम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर दीप भी फ्रेश होकर सारे मीटिंग अरेंजमेंट देखने लगता है, पर कुछ देर देखने के बाद उसे नींद आने लगता और उस सो जाता है। वही रिवांश जब तक काम कर रहा था। शाम हो चुकी थी। रिवांश भी काम करके थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तभी वहां दीप आते हुए कहता है, अंडरस्को रिवांश सब रेडी है, तू बस फाइल को अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट करना ताकि वह हमारा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, और फिर तू करेगा सब पे राज। अंडरस्को हाँ मेरी जान, इसे अपने हाथ से जाने दे सकता हूँ, और दादाजी को साबित करना है कि इस कंपनी के लिए मैं भी जी जान लगा देता हूँ, और मुझे भी तो चाहिए सीईओ की कुर्सी। मुझे उस अगस्त्या को हारते हुए देखना है। उसका वह हारा हुआ चेहरा ना मुझे बहुत सुकून देता है। दीप कहता है, अंडरस्को ऑफ कोर्स अगस्त इस बार हारेगा तुझसे और तू बनेगा रायचंद ग्रुप्स के सीईओ। इतना बोल वो कहता है, मैं तो चला रेडी होने, आफ्टर ऑल पार्टी भी हमें अटेंड करनी है। इतना बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। 2 घंटे बाद रिवांश रेडी होकर अपने रूम से निकल बाहर जाने लगता है। वह जैसे ही कॉरिडोर से गुजर रहा था, सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा जाता है। अंडरस्को दोनों ही जमीन पर जा करते हैं। रिवांश चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को देखकर चलना नहीं आता क्या? जो शख्स जो रिवांश से टकराया था उसने खुद को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। उसके चेहरे पे मास्क अलग हुआ था, पर देखकर यह पता चलता रहा था कि वह एक लड़की है। वो अपने लंबे बालों को संवारते हुए सामने देखती है और उसकी आंखें रिवांश से जा मिलती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में घुसे जाते हैं। उस लड़की की आंखें तीखे ब्राउन कलर की थी, जिसपे कोई बस डूबता चला जाए। वह लड़की उठते हुए कहती है, अंडरस्को आई एम सो सॉरी सर, आई वॉज गेटिंग वेरी लेट, सो इन अ हरी आई बम्प्ड इनटू यू, आई एम रियली सॉरी। इतना बोल वो जल्दी से उठकर वहां से हवा की तरह निकल जाती है। वही रिवंश के तो होश ही खो चुके थे।
वह अब भी जमीन पर ही बैठा था, तभी वहां दीप आते हुए कहता है अंडरस्को व्हाट्स रॉन्ग ब्रो, तू जमीन पर क्या कर रहा है, कुछ खो गया है क्या? रिवांश कहता है ना अंडरस्को, इट्स ओके, इतना बोल वह वियर्ड बिहेव करते हुए कहता है अंडरस्को चलो पार्टी के लिए लेट हो रही है और इन्वेस्टर भी आने वाले हैं। इतना बोलकर वह जल्दी से उठ दीप के साथ वहां से निकल जाता है। वह दोनों पार्टी में जैसे ही इंटर करते हैं वहां की सभी लड़कियों की नज़र उन दोनों की चली जाती है, मानो वो पार्टी के सबसे हैंडसम बन चुके हो कोई मॉडल। तभी उन दोनों को पता चलता है ये पार्टी भी मॉडल्स के लिए रखी गई है, यहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा तब जाकर हो सही मायने में मॉडल कहलाएंगे और किसी के स्पॉन्सर के जरिए वह कंपनी जो वर्क करेंगे। आज सभी मॉडल का रैंप वॉक होने वाला था। कुछ देर बाद ही रिवांश और दीप के इन्वेस्टर आ जाते हैं और वह दोनों मीटिंग में लग जाते हैं। वहीं दूसरी साइड बड़ी सी सेट बनी हुई थी, जजेस बैठे हुए थे, वहां पर रैंप वॉक होने वाला था। धीरे धीरे म्यूजिक स्टार्ट होता है और मॉडल्स अपना कैट वॉक करते हुए अपना जलवा दिखाने लगती है। तभी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसने पिंक और वाइट कलर की गाउन पहनी हुई थी, जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, वह जैसे ही स्टेज पर आती है वोटिंग बहुत तेज हो जाती है। और इसी बीच रिवांश की नज़र भी स्टेज पर चली जाती है, पर स्टेज पर चल रही लड़की को देख उसकी आंखें शौकत से बड़ी हो जाती है। आखिर किसे देख रिवांश की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। और क्या करेगा राजवीर जिसे अगस्त्य को बर्बाद कर सके? क्या राजवीर के आने से अगस्त की लाइफ होगी उथल पुथल? और यह समीरा कौन है? एपिसोड 38 सारांश की शिष्किया। पिंक और वाइट कलर की गाउन पहनी हुई थी, जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह जैसे ही स्टेज पर आती है वोटिंग बहुत तेज हो जाती है और इसी बीच रिवांश की नज़र भी स्टेज पर चली जाती है, पर स्टेज पर चल रही लड़की को देख उसकी आंखें शौकत से बड़ी हो जाती है। अंडस्को रिवांश अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोल स्टेज पर देखता है, पर वह जिस वजह से अपनी आंखें बंद किया था उस सच को झूठलाने के लिए वैसा कुछ था ही नहीं। उसे फिर से वही लड़की दिखी। वह अपने मन में कहता है अंडस्को ये कैसे हो सकता है, वह तो इंडिया में है और ये न्यूयॉर्क में कैसे? पर तभी उस लड़की का भी वॉक खत्म होता है और वह अंदर चली जाती है। रिवांश का भी मीटिंग ऑलमोस्ट डॉन हो चुका था। वो दीप से कहता है अंडस्को तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाओ, मैं अभी आया। इतना बोलकर वह अपने टेबल से उठकर वहां से निकल जाता है और पार्टी में अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहता है अंडस्को इतनी जल्दी कहाँ चली गई? फिर वह ढूंढते हुए पार्टी से बाहर निकल जाता है, पर उसे वह लड़की दोबारा दिखी नहीं। वो इरिटेट होते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है अंडस्को मुझे क्या हो रहा है? क्या वह मुझे सच में दिखी थी या कोई मेरा वहम? पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वह यहाँ पर इन कपड़ों में क्या कर रही है? क्या सच में यह वही है? तभी दीप सारे मीटिंग कंप्लीट कर रिवांश को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और कहता है अंडस्को वहां क्या कर रहा है? तू किसी ढूंढ रहा है? यहाँ किसकी बात कर रहा है? रिवांश कहता है अंडस्को नथिंग, पार्टी में चलते हैं। इतना बोल वहां से पार्टी की तरफ बढ़ जाता है। तभी दीप खुद से बातें करते हुए कहता है पर इसे हुआ क्या है, अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? फिर अपने सर को झटकते हुए कहता है आह मुझे क्या, मैं तो चला पार्टी एंजॉय करने। वही दूसरी ओर इंडिया में सब ऑफिस से घर आ चुके थे। सारांश भी अगस्त्या के साथ मेंशन आ चुका था। वो अपने कमरे खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी वॉशरूम से निकलते अगस्त्या की आवाज आती है अंडस्को मेरे बारे में सोच रहे हो? सारांश चौंकते हुए बोला नहीं, आपके आने का वेट कर रहा था, मुझे भी फ्रेश होना है। तभी अगस्त्य बोला हाँ तो मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना? वही दूसरी ओर अभिनव ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी मीत आते हुए बोला सर मेरा टाइम ओवर हो चुका है, मुझे घर जाना है। आपको ये रहना है तो रहिए, पर मुझे जाना है। सभी कोलिग भी चले गए हैं। अभिनव डेविल स्माइल करते हुए बोला अंडस्को क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले रुकने में डर लग रहा है? डोंट वरी, मुझे भी लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। पर वो इतना हो बोल पाया था कि वहां की लाइट बंद हो जाती है और मीत की चीख निकल जाती है। चीख सुन अभिनव भी मीत की तरफ बढ़ उसे हक कर लेता है और कहता ये खरगोश चिल्ला क्यों रहे हो? कोई भूत या कंपनी नहीं जो तुम्हें डर लागे? जिसे सुन मीत अपने कांपती आवाज में बोला अंडस्को मुझे अंधेर में डर लगता है। अभिनव हंसते हुए बोला ओएमजी तुम अपनी कमजोरी अपने जानी दुश्मन को बता दी, अब क्या होगा? मैं तो फायदा उठाना जानता हूँ, अब तुम तो गए मीत।
तभी लाइट आ जाती है। मीत अभिनव को जोर से धक्का देता है और कहता है अंडरस्को, बहुत सुन ली आपकी बकवास, मुझे नहीं डर लगता किसी चीज से। तभी अभिनव कहता है यार तुम तो बड़े एहसान फरामोश हो, इतनी जल्दी एहसास भूल गए। मीत कहता है कौन सा एहसान, कैसा एहसान। इतना बोल वह अपने डिस्क की तरह बढ़ जाता है। अभिनव भी टाइम देखते हुए अपने डेस्क पे अपने लैपटॉप को ले काम करने लगता है। आधा घंटा बीत जाता है तभी अभिनव अपने डेस्क से उठते हुए बोला मीत चलो आज का काम डॉन हुआ। अभिनव बोलते बोलते रुक जाता है और मीत की ड्रेस की तरफ देखाता है। मीत डिस्क पर ही अपना कर रख सो चुका था। इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रहा था कि छोटे खरगोश की तरह। अंडरस्को अभिनव अपने धीमे कदमों से उसके करीब बढ़ जाता है। उसे करीब जा खड़ा हो उसे गौर से देखने लगता है। पता नहीं उसे क्या सूझता है, वह अपने हाथ को आगे बढ़ा मीत के गालों को टच करता है। मीत का गाल सच में किसी मखमल की तरह सॉफ्ट था। वो उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरने लागत है तभी मीत कुशमाते हुए अपनी आंख खोल देता है। वही मीत के आंखों को खुले देख अभिनव से कपकाते हुए कहता है अंडरस्को हमें घर चलना चाहिए, लेट हो रहा है। मीत भी आधी नींद की वजह से हाँ बोल देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही रायचंद विलास सब डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर हॉल में अगस्त्या और ताशा बैठे कुछ बातें कर रही थी। अगस्त्या सारांश को आवाज लागते हुए बोला सयेशा दो काफी। सारांश जो इस वक्त अपनी बुक रीड कर रहा था वो अगस्त्या के एक आवाज से नीचे आ किचन में चल जाता है। कुछ देर बाद ही सारांश दो काफी उन दोनों को दे देता है और वही खड़े रहता है। तभी उसकी नजर ताशा के हाथों पे जाती है जो इस वक्त अगस्त्या के गले में लपेटे हुए थी। ये सब देख उसे अच्छा नहीं लगता है कि तभी अगस्त्या की कड़क आवाज आती है अंडरस्को ऐसे क्या देख रही हो, जाओ अपने कमरे में। अगस्त्या की कठोर आवाज को सुन सारांश वहां से निकल अपने कमरे में आ जाता है और दरवाजे से लग सिसकते हुए कहते हैं अंडरस्को इतनी इंसल्ट क्यों किया, मैं कोई इंसान नहीं, मुझे भी बुरा लगता है ये सब देखकर सुनकर। इतना बोल वो फिर सोफे पे जा अपने बुक को ले रीड करने लगता है, साथ ही वो हल्का हल्का सिसक भी रहा था। एपिसोड 39 अनटाइटल्ड चैप्टर। अगस्त्या की कठोर आवाज को सुन सारांश वहां से निकल अपने कमरे में आ जाता है और दरवाजे से लग सिसकते हुए कहते हैं अंडरस्को इतनी इंसल्ट क्यों किया, मैं कोई इंसान नहीं, मुझे भी बुरा लगता है ये सब देखकर सुनकर। इतना बोल वो फिर सोफे पे जा अपने बुक को ले रीड करने लगता है, साथ ही वो हल्का हल्का सिसक भी रहा था। अंडरस्को वही नीचे अगस्त्या और ताशा कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर बातें कर रहे थे। ताशा अपनी चाल चलते हुए अगस्त के बेहद करीब बैठ जाती है और उसके हाथों पर अपने हाथ रख उसे सहलाने लगती है। अगस्त को इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं होता तभी वहां पर विहान आ जाता है और कहता है अंडरस्को सर हमें कल की मीटिंग के लिए कुछ बातें करनी है। विहान को आता देख ताशा गुस्से से भर जाती है और अपने मन में कहती है अंडरस्को इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है। जब भी मैं अगस्त्या के करीब जाने की कोशिश करती हूँ तभी ये बीच में आ जाता है, इसी तो अपने से हटाना ही पड़ेगा। अगस्त्य विहान के बातों को सुन कहता है अंडरस्को ओके स्टडी रूम में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। इतना बोल वह ताशा से कहता है अंडरस्को ताशा अब तुम्हें सोना चाहिए, रात भी काफी हो चुकी है, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वह और विहान दोनों ही स्टडी रूम की तरफ चल जाते हैं। वही ताशा अपनी मुठिया कसते हुए कहती है अंडरस्को इस विहान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक दिन तो इसे अगस्त से दूर करके ही रहूंगी मैं। अगस्त्या सिर्फ ताशा का होगा, इतना बोल वह अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, पर जाते वक्त उसकी नजर गेस्ट रूम में चली जाती है और वह अपने मन में कहती है अंडरस्को यह मिस्टर असिस्टेंट का कुछ तो करना पड़ेगा और आज रात ये यही रुकने वाला है तो अंडरस्को क्यों ना इसके साथ भी कुछ गेम खेला जाए, बस शौक है ना इसे मेरे और अगस्त के बीच में आने का, अभी से पता चलेगा ताशा से टक्कर लेने का क्या मतलब होता है। इतना बोल वह गेस्ट रूम के अंदर चली जाती है। गेस्ट रूम के अंदर वह टेबल से इंक की शीशी उठाकर वह वॉशरूम में जाती है और वहां रखे शैम्पू में वह उनकी शीशी मिला देती है और कुछ इंक वहीं पर लगे टॉवल में भी मिला इंक की खाली शीशी को अपने हाथों में नाचाते हुए कहती है अंडरस्को अब आएगा ना असली मजा, अब मुझे तुम्हारे साथ खेलने में एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। मैंने तुम्हें हमेशा इग्नोर किया पर अब मुझे लगता है तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। सॉरी बेब, तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया, तुम ताशा और अगस्त के बीच में आओगे तो ताशा चुप नहीं बैठेगी। इतना बोल वह हंसते हुए गेस्ट रूम से निकल जाती है।
कुछ देर बाद अगस्त्या और विहान की मीटिंग खत्म होती है। अगस्त कहता है तुम गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। विहान भी ये सर बोल गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है अंडस्को, और वही अगस्त्या अपने रूम में आ जाता है। वह देखता है सारांश बुक को पढ़ते हुए सोफे पर सो चुका था। अगस्त्या उसके करीब जाता है और वहां बैठ के चेहरे को देखने लगता है। सारांश के चेहरे पर आंसुओं के निशान बन चुके थे, जो सूखने से साफ चल रहे थे। अगस्त्या सारांश के गाल को छूने लगता है। सारांश के गालों को छूते ही अगस्त को कुछ अलग ही महसूस होता है। उसके गालों को धीरे धीरे अपने उंगलियों से सहलाने लगता है। अंडस्को, सारांश का गाल बहुत सॉफ्ट था, किसी नाजुक लड़की की तरह। अगस्त्या को उसका गाल छूने में मजा आने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो कर क्या रहा है। झट से उसे छोड़ देता है और खुद का बेड पे लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रहा था, जिसे वो उठ दोबारा सोफे के पास आ फर्श पे बैठ जाता है और सारांश को देखते हुए उसके चेहरे को पकड़ किस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त बाद ही सारांश को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसकी आंखें झट से खुल जाती हैं। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठते हुए अगस्त्या के धक्का दे देता है और अपने आप को अपनी बहू से कवर करते हुए सहमी आवाज में कहता है, अंडस्को, ये क्या कर रहे हैं आप कैसे ऐसे किसी के भी सोने का फायदा उठा सकते हैं? आप एक बहुत बड़े वाले डेविल हो। इतना बोल वो बालकनी की तरफ बने लगता है, पर अगस्त्या उसे अपने बाहों में खींच बेड पे ले जाता है। वही दूसरी ओर मीत अपने बेड पे लेटे हुए अपने और अभिनव के बारे में सोचते हुए कहता है, अंडस्को, मीत की वो स्ट्रेंजर के बारे में सोच रहे हो? एक नंबर का वाहियात प्राणी है, हर वक्त बस मुझे टीज करते रहता है, और लड़कियों की तो आंखें ही खराब है जो हर वक्त उसके आगे पीछे बस मंडराती रहती हैं। और दूसरी ओर वो डेविल, पता नहीं मेरा सारांश उसे कैसे झेलता होगा, सनकी कहेगा। वही दूसरी तरफ राजवीर अपने इलीगल गाड़ियों को बॉर्डर से पार करवा रहा था। वो सभी गाड़ियों को पार करवा अपने सबसे महंगे बाइक पे बैठ वहां से निकल जाता है। कुछ देर उसकी बाइक एक 5 स्टार बार के बाहर आ रुकती है। वो बड़े स्टाइल में अपने बाइक से उतर बार के अंदर जाने लगता है कि तभी वहां एक लड़की, जिसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था, राजवीर को आता देख कहती है, अंडस्को, हे बेब, डू यू वांट समथिंग? इतना बोल वो अपने होठों को बहुत सेक्टिली कल करने लगती हैं और अपने हाथों से अपने बॉडी पे चलाने लगती हैं। राजवीर उसके करीब जा उसके होठों पर अपने होठों रख फिर उसे दूर हो कहता है, सारी बेब, तुम्हारा टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया, अब यहाँ से निकलो। इतना बोल उस लड़की को इग्नोर कर बार के अंदर चल देता है। एपिसोड 44 हेड किस जेलस। राजवीर को आता देख कहती है, अंडस्को, हे बेब, डू यू वांट समथिंग? इतना बोल वो अपने होठों को बहुत सेक्टिली कल करने लगती हैं और अपने हाथों से अपने बॉडी पे चलाने लगती हैं। राजवीर उसके करीब जा उसके होठों पर अपने होठों रख फिर उसे दूर हो कहता है, अंडस्को, सारी बेब, तुम्हारा टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया, अब यहाँ से निकलो। इतना बोल उस लड़की को इग्नोर कर बार के अंदर चल देता है। अंडस्को, ये बार भी राजवीर का ही था। वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ उसका असिस्टेंट रवि खड़ा था। वो कहते हैं, अंडस्को, सर, प्रणव सर और समीरा मैम आपसे बात करना चाहते हैं, बट आप उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर आपको बोलने के लिए कहा है। अगर आप फ्री है तो बात कर लीजिए उनसे। राजवीर रवि को देखते हुए कहता, अंडस्को, ओके, कॉल करो उसे। रवि अपना टैब निकालते हुए प्रणव को कॉल लगा देता है। एक रिंग बाद ही कॉल दूसरी साइड से पिक हो जाता है। दूसरी साइड से आवाज आती है, अंडस्को, हेलो, क्या राज है वहाँ? राजवीर अपनी ठंड आवाज में कहता है, अंडस्को, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? अगर ये कि तुम्हें भी इंडिया आना है तो भूल जाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकते। अंडस्को, पर क्यों नहीं आ सकता मैं आ रहा हूँ। प्रणव, जिद करना बंद करो, एक तो सैमी भी यहाँ आ रही है और मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा कि तुम वहीं रुको जब तक मैं न कहूँ आने को। आई एम सॉरी ब्रो, बट मैं अब तो आकर रहूंगा। अंडस्को, वैसे भी मेरा आना तो बनता है, आखिर उन ब्रदर्स को जवाब भी तो देना है। इतना बोल प्रणव कहता है, अंडस्को, मिलते हैं, बाय। इतना बोल वो फोन रख देता है। राज गुस्से से फोन को वॉल पे पटक देता है और फोन टूटकर चूर चूर हो जाता है। वो रवि से कहता है, अंडस्को, कल की मीटिंग की अरेंजमेंट देख लेना और कोई इमरजेंसी हो तभी मुझे बुलाना। इतना बोल वो बार में ही बने वीआईपी कमरे में चला जाता है। फिर बेड पे कुछ पल बैठकर अपने फोन को स्विच ऑफ कर वॉशरूम में जा बाथटब में बैठ जाता है।
वही दूसरी ओर अगस्त्या बेड पर लेटा अपनी किसी गहरी सोच में था और सारांश अपनी गहरी नींद में उसे हक किए सो रहा था। अगस्त्या एक नज़र सारांश को देखता है। सोते वक्त वो बहुत मासूम लग रहा था, पर उसके चेहरे पे थकान साफ झलक रही थी। अगस्त्या आगे बढ़ उसके फोरहेड पे किसकर खुद भी आंख बंद कर लेता है। अगली सुबह हमेशा की तरह सारांश पहले अगस्त्या को बूस्टर देकर पूजा करता है, उसके बाद नाश्ता बनाने लगता है। कुछ देर बाद सब नाश्ता खत्म करते हैं। अगस्त्या और विहान स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं मिशा और सारांश हॉल में बैठे थे। वहां ताशा आते हुए कहती है, क्या तुम दोनों ने अगस्त्या को देखा? मिशा कहती है, अंडस्को दी भाई तो विहान भाई के साथ स्टडी रूम में है। ताशा कहती है, अंडस्को यार मिशु मुझे दी मत बोला कारो, आई एम जस्ट बीस मुझे ताशा बोला कारो। तभी सारांश उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, अंडस्को हाँ हाँ आखिर दी सुनकर अच्छा थोड़ी लगता होगा, भाभी सुनने का दिल तो करता है हो। फिर खुद को ही डांटते हुए कहता है, अंडस्को ओह मुझे क्यों अजीब लग रहा है, वो किसे क्या मान, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे हर बात पे जलील ही करते रहते हैं। ताशा एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, डोंट वरी मैं खुद ही देख कर आती है। अगस्त्या को इतना बोल वो भी स्टडी रूम में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अभिनव ऑफिस जल्दी आ चुका था, वह अपने कामों में लगा था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो अपना ध्यान काम से हटाकर उस मैसेज को चेक करता है। कुछ देर बाद में कॉल लगाता है अंडस्को। वहीं दूसरी ओर मीत जो भी अपना गाने सुनते हुए ब्रेकफास्ट बनाते हुए एंजॉय कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वह अपनी धुन में गुनगुनाते हुए फोन उठाता है। फोन की दूसरी साइड से अभिनव कहता है, अंडस्को कहाँ हो मीत, जल्दी ऑफिस आने के लिए बोला था मैंने, फिर तुम अब तक आए क्यों नहीं, इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है। मित अपनी फोन में टाइम देखते हुए कहता है, अब भी 8 बजे बज रहे हैं और मेरे ऑफिस आने का टाइम 9:30 है और आपने यह नहीं कहा था कि मैं जल्दी आ, तो फिर मैं बोला कैसे जल्दी आ सकता हूँ। और फिर आप अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, सो वॉट मैं भूल गया, मेरे पास इतने सारे काम है, तुम अभी क्या अभी ऑफिस के लिए निकले? इतना बोल बिना मीट के बात सुन फोन रख देता है। मित इरिटेट होता है और कहता है, अंडस्को इसकी प्रॉब्लम क्या है, जब से बॉस गए हैं ये तो खुद को ही बॉस समझने लगे हैं। पर खुद को शपथ लगाते हुए कहते हैं, मीत तुझे ही तो एक्सपीरियंस लेना है, यहाँ पर इतना बोल जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर सारांश अपने कमरे में रेडी हो रहा था। तभी उसकी नज़र ताशा और अगस्त पर जाती है। अगस्त के हाथ को पकड़े ताशा उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी। ये देख सारांश को अजीब और वह भी अभी कमरे से झांक उस तरफ देखता है। ऐसा करते देख अगस्त है उसे देख लेता है और अपने होठों पर डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अंडस्को इसे क्या हो गया अब। तभी ताशा का गेट जोर से बंद होता। गेट बंद की आवाज से सारांश अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने पैर पटकते मिरर के पास गुस्से में रेडी होने लगता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।